हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। और कक्षा 11 एवं 12 मैथ्स सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आप ज्वाइन करना चाहें, जो आपका वीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो हल नंबर 12 है। हमें बोला गया है, दर्शाइए कि मूल बिंदु से जानने वाली और y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ये है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, एक जो रेखा आपको दे रखी है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, जो भी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है उसके लिए c जो है उसका वैल्यू 0 रहेगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सपोज दैट ये इक्वेशन मान रहे हैं, हम क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मान रहे हैं कि ये इक्वेशन मूल बिंदु से जाती है, तो y की जगह 0 पुट करेंगे आप, x की जगह भी आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो भी रेखा जिस बिंदु से जाती है वह उसको सेटिस्फाइड करती है, संतुष्ट करती है। तो अगर मान लिया जाए ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से जाती है, ऐसा हमने माना है। क्लियर? तो हमने मूल बिंदु इसमें पुट कर दिए। तो देखिए यहां पे c का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 0। तो ये बात क्लियर है कि जो भी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है उसके लिए c का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0। ओके, अब यहां लिख लीजिए आप, माना मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा बिंदु से गुजरने वाली रेखा, उसका समीकरण y इजिकल्स टू m1x। क्योंकि c का वैल्यू तो 0 होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब हमें यह बोला गया है कि जो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है, उसका और इक्वेशन नंबर 1 वाली रेखा, ये दोनों आपस में कितना कोण बनाती है, थीटा, क्वेश्चन में गिवन है। तो लिखिए, चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 वाली रेखा आपस में थीटा कोण बनाती है। इसलिए दो रेखाओं के बीच का कोण होता है टेन थीटा, इजिकल्स टू फॉर्मूला हमारा रहता है m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2 और इसका मॉडुलस। ये दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण होता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो है फर्स्ट रेखा, उसकी परिणता m1 और सेकंड की m1 मानी है, तो m2 जो है ये हो गया अपना m। ओके, तो देखिए यहां से टेन थीटा इजिकल्स टू m2 की जगह मैं m पुट कर रहा हूं, माइनस m1 को एज इट इज रख लेते हैं, यानी m1 जो है इसकी प्रवणता है। ओके, 1 प्लस m इंटू m1। बताइए यहां तक कोई समस्या आपको अगर है तो, नहीं है तो आप मॉडुलस जो है
उसको हटाइए, यानी मापांक के चिन्ह को हटा दीजिए और देन उसको सोल्व आउट कर लीजिए। दो स्थितियां आपके पास बनने वाली है। तो देखिए जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम माइनस एम वन बट्टे वन प्लस एम इंटू एम वन। स्थिति फर्स्ट प्लस चिन्ह ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्लस चिन्ह, और हमें जो है m1 का वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे। प्लस चिन्ह लिए तो देखिए टेन थीटा बराबर m माइनस एम वन बट्टे वन प्लस m मल्टीप्लाई एम वन। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो यहां से हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस m मल्टीप्लाई एम वन, और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारा एज इट इज बना रहेगा। बताइए यहां तक समस्या नहीं? चलिए तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये आपका हो गया टेन थीटा प्लस m इंटू एम वन मल्टीप्लाई में टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस एम वन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो यहां से देखिए फिर आगे आप, यहां से हम क्या करते हैं, हम इस m1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं। तो चलिए फिर m मल्टीप्लाई एम वन टेन थीटा, इस m1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो देखिए फिर m यहाँ पे हमारे पास, टेन थीटा को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके आए, यहां से हम m1 कॉमन लीजिए, तो m टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू m माइनस टेन थीटा। तो m1 देखिए क्या बना अपना, m माइनस टेन थीटे बट्टा वन को मैं पहले लिखता हूं, वन प्लस m टेन थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं इसको। क्लियर हुआ? ओके, केस सेकंड लीजिए, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड माइनस चिन्ह से, यानी जब हम नेगेटिव साइन ले लें, कैसा साइन ले लें, यहां से नेगेटिव साइन ले लें, तो देखिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस m माइनस एम वन बट्टे वन प्लस m मल्टीप्लाई एम वन। इस नेगेटिव साइन को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो गया माइनस टेन थीटा m माइनस एम वन बट्टे वन प्लस m मल्टीप्लाई एम वन। इस सेक्शन को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो ये हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई में वन प्लस m मल्टीप्लाई एम वन इज इक्वल टू m माइनस एम वन। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, स्लाइड जो है वो बदल लेते हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग, इससे आगे सोल्व कर रहा हूं यहां, तो माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई एम वन m माइनस एम वन। हम इस m1 को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया m1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई में m m, ये माइनस टेन थीटा है, इसको उस साइड ले जाता हूं, तो m प्लस
टेन थीटा। यहां से m1 कॉमन लीजिए, m1 कॉमन लिए तो 1 माइनस m टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस टेन थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से आपके पास m1 क्या बन जाएगा, m प्लस टेन थीटा बट्टे में देखिए 1 माइनस m मल्टीप्लाई टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए इसको। ठीक है, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर जो है आपका 3, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसको आप एक साथ देखिए कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 3/4 से 4 से आप बोल सकते हैं कि m1 बराबर, देखिए यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है। ठीक है, तो आप एक साथ लिख सकते हैं m प्लस माइनस टेन थीटा बट्टे में देखिए यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, तो 1 माइनस प्लस टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 का जो मान है आप समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, आपके पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो समीकरण 5 व 2 से, तो देखिए y बराबर m प्लस माइनस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई में x। क्लियर। अब y बट्टे x, तो इस x को इसके नीचे ले आए, y के क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो y बट्टे x बराबर m प्लस माइनस टेन थीटा बट्टे 1 माइनस प्लस टेन थीटा। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही रेखा का समीकरण है। तो काफी इजी क्वेश्चन, कहीं कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। सारी जो टर्म्स हैं 1 बाय 1 करके हमने बनाई। तो देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमें बोला गया है कि -1 और 1 ये कोई एक युग्म है, अगला युग्म है हमारे पास 5,7 निर्देशांक का युग्म है। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को ये रेखा x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब -1 और 1 ये जो निर्देशांक है इससे, और 5,7 ये जो बिंदु है, ये दो बिंदु है हमारे पास, इन दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा को x प्लस वाई बराबर 4 प्रतिच्छेद तो कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है तभी तो उसको विभाजित कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इनसे बनने वाली रेखा का आप समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर जो रेखा दे रखी है उसका और इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए कैसे करेंगे, काफी ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो बना देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु P है जो हमें गिवन है -1 और 1, और ये हमारा बिंदु Q है जो हमें गिवन है 5,7। इन दो बिंदुओं से इन दो बिंदुओं के मिलने पर बनने वाली जो रेखा है उसको एक अन्य रेखा x प्लस वाई बराबर 4 मान लीजिए विभाजित कर रही है। वो ये है, कैसे भी मान लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये एक रेखा है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4,
ये इसको विभाजित कर रही है, यानी ये बिंदु अपना जिस पे विभाजित कर रही है उसको हमने आर माना है। किस अनुपात में विभाजित कर रही है वो बाद की बात है। अभी पहले क्या काम करना है, पहले हमें काम ये करना है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कर लेते हैं। तो हमें दो बिंदु है हमारे पास उपलब्ध, तो दो बिंदु रूप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आसानी के साथ हम लोग जो है रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा PQ का समीकरण, दो बिंदु रूप लगेगा तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई में x माइनस एक्स वन। P बिंदु पहले आ रहा है तो इसके निर्देशांक x1 y1, Q बाद में आ रहा है तो x2 y2 की तरफ व्यवहार में लेते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखिए y माइनस वाई वन माइनस एक, y2 7 माइनस एक, x2 5 माइनस माइनस एक, x माइनस एक, x माइनस एक। तो ये हो गया y माइनस वन, यहां पे हो गया 6 और ये हो गया 5 प्लस एक, यहां बन गया x प्लस एक, 5 एक 6, 6 बट्टे 6 x प्लस एक, y माइनस एक बराबर कट गया ये तो, और इस साइड बच गया x प्लस एक। सभी को जो है इन दोनों पक्षों को उस साइड ले जाते हैं, तो x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, तो x माइनस वाई प्लस टू बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके क्लियर। अब एक जो देखा अपने को दे रखी है वो लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4, ये हमें दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख लीजिए, व्यापक रूप में, तो x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 वह समीकरण 2 वाली जो रेखा है, एक तो PQ से जो बन के आई है दोनों बिंदुओं से, वो यहां पे मेंशन कर दूं, कितनी आई है, x माइनस वाई प्लस 2 और 0, ये बन के आई है। और एक ये है, दोनों एक दूसरे को R बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 वाली रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन है, R है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई प्लस टू बराबर 0, ये मेरा समीकरण 1 है। समीकरण 2 लिखिए और जोड़ दीजिए इनको, 0, समीकरण 1, समीकरण 2, ओके, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 2x माइनस टू बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर 1। क्लियर है क्या बताइए, x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1 आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या 2 में, वो आपकी चाहे। तो समीकरण 2 से देखिए
चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं और फिर कार्य करते हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए फिर नेक्स्ट यहां पे लिखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 में x के स्थान पे 1 पुट कर दीजिए, y एज इट इज ये -4 बराबर 0, तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट? 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु जो है R उसके निर्देशांक आपके बन गए 1,3। और यहां पे लिखिए, यहां पे आप मेंशन कीजिए इसलिए R 1,3 है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें पूछा है कि ये जो रेखा है x + y = 4 ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हम इसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना बिंदु R PQ को λ/1 में विभाजित करता है। λ/1 में विभाजित करता है। कितने में? λ/1 में। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा किसका निर्देशांक है? x का। तो 1 = λ/1 में, तो ये भाग λ भाग और इस साइड का 1 कैसे होगा? लैम्डा को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, तो 5 लैम्डा प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, बट्टे लैम्डा + 1। ठीक है, अंत विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है स्टूडेंट? अंत विभाजन। कौन सा विभाजन है? अंत विभाजित। PQ को R अंत विभाजित कर रहा है ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना है? R का 1। तो कैसे लिखेंगे? सूत्र क्या होता है? m1x2 + m2x1 बट्टे m1 + m2। तो लेमडा को किससे मल्टीप्लाई किए? 5 से, 1 को किससे? -1 से। ओके, प्लस लेमडा + 1। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? बताइए। अब दूसरा जो बिंदु है y वाला, वो कैसे लिखेंगे? यहां पे लिख रहा हूं 3 = लेमडा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो 7 लेमडा प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किए? 1 से, तो 1 बट्टे लेमडा + 1। क्लियर हो गया क्या? ये बताइए। दोनों से सेम ही अनुपात आएगा, चेक कर लेना। चलिए इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो लेमडा + 1 बराबर 5 लेमडा -1। इस 1 को इस साइड ले आओ, तो 1 + 1 5 लेमडा माइनस लेमडा, तो 2 = 4 लेमडा, और लेमडा बराबर 2/4, तो लेमडा बराबर 1/2। लेमडा का मान स्टूडेंट कितना आ गया? 1/2। ठीक है, आप यहां से निकालेंगे तो भी वही निकलेगा। आपकी इच्छा है, एक जगह से निकाल लीजिए। कितने स्थान से निकाल लीजिए? एक स्थान से निकाल लीजिए, याद रखिए ये बात। ठीक है, तो यहां से निकालिए या इससे निकालिए, एक ही बात है। तो मैंने सिर्फ यहां से निकाला है, ये आपको मैंने लिख के दिखाया है। आपको एक स्थान से निकालना है, इससे निकालने की जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए λ/1 = लेमडा का मान आ गया 1/2/1। ठीक है, तो लिख दीजिए अतः बिंदु R
बिंदु आर रेखा, कौन सी को? रेखा जो है PQ को एक अनुपात 2 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि देखिए भाई 1:2 का मतलब भाई ये 2 है, ये आधा है और ये इसका डबल है, ये आधा है और ये इसका डबल है जनरल वे में, तो 1:2 हुआ। ठीक है, और ऐसे समझना चाहें कि भाई इस दो, बेसिकली समझाने का तरीका तो यही है कि भाई इसमें और इसमें क्या संबंध है, कि भाई ये जो है ये वाला भाग आधा है और ये वाला डबल है, तो 1:2 का रेशियो हुआ। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। बताइए कोई समस्या है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है। हमें बोला गया बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात करनी है। देखिए इसका क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया, क्वेश्चन नंबर 14। बिंदु 1,2 से, सपोज दैट मेरा ये जो पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं P, ये है 1,2। इस पॉइंट से मुझे किसी रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो सपोज दैट ये रेखा है मेरी, यहां पर एक कोई रेखा है जिसको मैं नाम दे रहा हूं 4x + 7y + 5 = 0। ये मेरी एक रेखा है, इस रेखा से इस रेखा की बिंदु P से दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन आगे एक क्वेश्चन में एक चीज और लिखी है, 2x - y = 0 के अनुदिश। इसका क्या मतलब है? इसका अनुदिश का मतलब है दोनों जो रेखाएं हैं वो एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब समांतर हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये 2x - y = 0 और ये जो बिंदु है 1,2, इनमें मुझे एक गहरा सा संबंध प्रतीत हो रहा है। आप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये 1,2 है, अगर इस बिंदु को मैं इस रेखा में पुट करूं तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देख लीजिए, तो 0 = 0। ये जानो, तो यहां पे आपको एक प्यारी सी बात लिखनी पड़ेगी, चूंकि बिंदु 1,2 रेखा 2x - y = 0 को संतुष्ट करता है, अतः यह बिंदु रेखा पर स्थित है। रेखा 2x - y = 0 पर स्थित है। ओके, क्लियर? यहां तक ओके होना चाहिए। तो ये देखिए, फिर इसका मतलब यही है कि ये रेखा भी यही है, तो ये रेखा हो गई अपनी स्टूडेंट, ये जो रेखा का समीकरण हो गया मेरा, ये हो गया 2x - y = 0। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर कर लीजिए कि भाई ये जो है मेरा कोई लाइन है 4x + 7y + 5 = 0, इसकी मुझे बिंदु P से जो है
दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन क्या बोला है प्रश्न में कि P बिंदु की जो दूरी इस रेखा से इस रेखा के अनुदिश ज्ञात करनी है, यानी सेम डायरेक्शन में। तो भाई इसका मतलब समांतर हुई, ठीक है। अब कोई भी जो रेखा है वो स्वयं के समांतर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और गौर से देखें तो ये 1,2 बिंदु इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है, इसका मतलब इस पे स्थित है, तो एक ही रेखा हुई ना दोनों। अब देखिए ये जो 2x + y = 0, ये जो रेखा है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। और ये जो रेखा है इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। ये एक दूसरे को काटेगी, काटेगी कहां काट रही है, सपोज दैट ये जो आपका पॉइंट है R, इस पे काट रही है। तो आप क्या करें, इस बिंदु R के निर्देशांक निकाल लो, तो दूरी PR हमारी निकल ही जाएगी। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं, R के निर्देशांक निकालने पर, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक ये निकाल रहे हैं, R के निर्देशांक निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, y = 2x। समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, y = 2x। ओके, अब y = 2x जो है मैं समीकरण 2 में पुट कर दूंगा। तो समीकरण 2 से देखिए आप, 2 से, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, 4x एज इट इज, 7 एज इट इज, और y के स्थान पे हमने पुट कर दिया 2x + 5 = 0। तो ये हो गया 4x, 14x + 5 = 0, 18x, 5 को उस साइड ले गए तो -5, x = -5/18। एक तो ये निर्देशांक आ गया। क्या आपको समझ में आया गया इतना? यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे होगा, चूंकि y = कितना है, 2x है, समीकरण 1 से y = 2x, तो x कोऑर्डिनेट यहां पुट कर दीजिए, तो y का आ जाएगा आपके पास, y = 2 × -5/18, तो y बराबर हो गया -10/18। सरलीकृत करेंगे तो y बराबर -5/9, -5/9। तो जो x और y किसके निर्देशांक हैं, r के, तो प्रतिच्छेदी बिंदु r कितना निकल गया, -5/18, और y का -5/9। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। लिखिए फिर, इसलिए r -5/18, -5/9 है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए दूरी PR निकालेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए, दूरी PR, दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, x2 - x1। तो r का जो निर्देशांक है, p पहले लिखा है, तो x1 y1, x2 y2, तो x2
-5/9 x2 माइनस x1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -5/18 y1 -1 और इसका होल स्क्वायर। दूरी PR देखिए इसके नीचे कितना है, 1 है, इसके नीचे कितना है, 1 है। लघुत्तम लेते हैं इसकी, तो इसकी लघुत्तम आ गई 9, तो -5 और ये हो गया माइनस का 18। यहां आपने बना रखी है होल स्क्वायर प्लस लघुत्तम कितनी 18 -5 -18 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी PR कितना बना स्टूडेंट, 18 × 22 और 1 23/9 इसका होल स्क्वायर प्लस 18 और 4 23 23 -23/18 इसकी होल स्क्वायर। यहां तक सही है क्या, क्लियर। अब क्या करें, सोल्व आउट करें और क्या, तो सोल्व आउट करते हैं। 23 की वर्क कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बताइए 23 का कितना होगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके, मैं कैलकुलेटर से करके जल्दी से लिख देता हूं ताकि जोड़ बाकी कम हो, समय कम लगे। 18 का 324 हो जाएगा और 23 का 529, 23 का तो 529 हो रहा है, 9 का 81, 18 का 324, 529। ठीक है, यहां तक ओके होना चाहिए। अब देखिए लघुत्तम बना लीजिए, दूरी PR लघुत्तम बन जाएगी किसकी, 81 और 324 की, 324 बन जाएगी। कितनी बार, 4 बार। तो 529 को 4 से गुना कर दीजिए, 529 को कितने से गुना कर दीजिए, 4 से। 529 को 4 से गुना कीजिए, 2116 प्लस 529, तो इसमें 529 ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो फाइनली देखिए बच्चों ये बन जाएगा 2645 और 324। तो ये तो 18 का है 324, 2645 किसकी वर्गमूल हो रही है ये देखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, 2645 वर्गमूल किसका है, कैसे निकलेगा आप भी देख लीजिए। दो दो के पेयर बना लो स्टूडेंट। कैसे बनाने, इस साइड से बनाने, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो 6 का 36, 5 का 25, 5 को 5 से, 5 और 5 सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना है 25। तो यहां पे लिख दिया 5, इन दोनों को ऐड करो, कितना 10, सब्ट्रैक्ट किया कितना 1, एक पेयर उतार लो 4 5।
ठीक है, यहां तक पॉइंटों में आएगा यार ये, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा गेम कर लेते हैं इसमें, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में हमें क्या ही को करना है, तो एक काम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से कर दीजिए इसको। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं यार, फिर पॉइंट्स में निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। 23 का भाग जा रहा है इसमें, देखिए 23 का हुआ 529, 529 को 5 से गुना करता हूं, 529 को 5 से गुना कीजिए, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल 1 20 1 21 21 45, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल 1 25 26 21 45 529 23 23 एकम 23, रुक जाओ यार ऐसे, चलिए 2 6 4 5, 23 से भाग डालते हैं, देखिए 23 एकम 23, 3 4 23 एकम 23, 1 1 5 23 5 15 5 असले 5 115, ये 115 पर जा रहा है भाग तो। ठीक है, इसमें 23 का भाग डाले हम 115 और 115 को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां तक हो जाएगा फिर, तो चलिए आपको बता देते हैं। आप सिंपली देखिए करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आप अभाज्य गुणनखंड से कर लेना। किससे कर लेना? अभाज्य गुणनखंड से। इसमें 23 की भाग जा रही है, तो मैं इसको लिख रहा हूं दूरी पी आर बराबर, ये तो देखिए 18 का हो गया, तो नीचे तो निकल गई 18, और ऊपर वाले को अंडर रूट वाले को हम कैसे लिख रहे हैं देखना ध्यान से, 23 इंटू 115, इसमें 23 का भाग दिया तो 115 बढ़ गया। 115 को देखिए अभाज्य गुणनखंड 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 5 3 15, तो इंटू 23 इंटू 5। ओके प्यारे बच्चों, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए ऊपर वाले के, तो दूरी पी आर बराबर आपके सामने आ गई। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, 23 अंडर रूट 5 बट्टे 18 इकाई, ये आपकी दूरी आई। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ा है यहां पे, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे 324 बना, तो 324 तो 18 का स्क्वायर है ही, ये टोटल आया, तो इसमें हमने 23 का भाग डाल के देख लिया, तो 23 इंटू 23, 23 का भाग डाला 115, फिर 5 का डाला तो 23 बार, तो 23 इंटू 23 इंटू 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, हम भाग विधि से करते तो पॉइंट्स में आता, इसलिए हमने क्यों लफड़ा करना हमें। क्लियर एवरीवन? ओके चलिए फिर, तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। हमें बोला गया है बिंदु 1,2 से खींची जा सकने वाली कोई पॉइंट है 1,2, तो चलिए साथ साथ हम लोग इसको बना लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P 1,2, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है P जिसके निर्देशांक हैं 1,2। ठीक है, इससे खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा ज्ञात करनी है। ओके, जिसका रेखा x प्लस वाई बराबर 4 से प्रतिच्छेदी बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। देखो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले इससे गुजरती हुई कोई रेखा खींच दीजिए आप,
चलिए सपोज दैट जैसे मैंने इससे गुजरती हुई एक रेखा खींच दी, ये रेखा मैंने इससे गुजरती हुई खींच दी, ठीक है। ये जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 4 को प्रतिच्छेद करेगी। मान लेते हैं वो यहां आके इसको प्रतिच्छेद कर रही है, और ये मेरी रेखा है x प्लस वाई बराबर 4। समझे? बिंदु P से हमने एक लाइन खींच दिया, वो लाइन आगे जाके x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है सपोज दैट वो हमारी पॉइंट है Q, और P और Q ये जो हमारे ये बीच का डिस्टेंस है, ये हमें गिवन है 3 इकाई। कितना इकाई? 3 इकाई। ये हमें गिवन है 3 इकाई। रेखा की दिशा, दिशा ज्ञात कर लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, दिशा पता चल जाएगी। तो क्या करें, कैसे, क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं? एकदम इजी सा ही है। बिंदु Q जो है उसके निर्देशांक सपोज आप मान लो h, k है। क्या है प्यारे बच्चों? h, k है। सपोज कर लो बिंदु जो है आपका कौन? Q, उसके निर्देशांक h, k है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख लीजिए, माना बिंदु Q h, k है। अब बिंदु Q जो है रेखा x प्लस वाई बराबर 4 इस पे स्थित है या नहीं है? प्रति है, सीधी सी बात पड़ी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। तो लिखिए, चूंकि बिंदु Q रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है, और जब कोई बिंदु किसी रेखा पे स्थित है, इससे अभिप्राय यह है कि वो उसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। इसलिए ये दोनों बिंदु इसमें पुट कर दीजिए। इसलिए h प्लस k बराबर 4। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। यहां से k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो k बराबर कितना हो गया? 4 माइनस h। k बराबर कितना आ गया? 4 माइनस h। तो स्टूडेंट अब हम जो दूरी है, ये पिक की दूरी, ये निकाल लेते हैं। देखिए पिक क्यू इजिकल्स टू 3 इकाई। कितना इकाई है? 3 इकाई। तो निकालते हैं। P के जो निर्देशांक वो x1 y1, Q के निर्देशांक आप x2 y2 की तरह व्यवहार में लीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 इकाई है। दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र में अंडर रूट आता ही है। ओके, x2 ये रहा माइनस x1, तो h माइनस, और यहां पे पहले से माइनस है तो प्लस लिख दीजिए। y2 k है, और k का वैल्यू कितना है? 4 माइनस h, उसमें से घटाइए कितना? 2, और उसकी वर्ग बराबर 3। तो ये मेरे पास हो गया। इसको ओपन कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h कितना? 4 में से 2 गए तो 2 माइनस h, 2 माइनस h का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 3। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h, 2 की वर्ग 4, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस 4h इजिकल्स टू 3। एच स्क्वायर
2h², कितना बचा, -2h + 5 = 3। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर तो दोनों ओर वर्क किए तो ये हो गया 2h² -2h + 5 = 9। तो 2h² -2h + 5 -9 = 0। तो स्टूडेंट ये हो गया 2h² -2h -4 = 0। 2 कॉमन ले लिए तो h² - h -2 = 0। देखिए फिर तो h² - h -2 = 0, फैक्टर बनाते हैं इसके। तो h² - 2h + h -2 = 0। तो h कॉमन ले लीजिए तो h -2, 1 कॉमन ले लिए तो h -2 0। h -2 h + 1 = 0। या तो हमारे पास h -2 = 0 या h + 1 = 0। तो या तो h की वैल्यू मेरे पास -1 आएगी, कितनी, -1 आएगी h की वैल्यू, और यहां से h की वैल्यू 2, या तो h की वैल्यू 2 या h की वैल्यू -1। तो k का वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट हम लोग फिर। चलिए तो k का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं। अब देखिए k का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए जब h = 2 है तो k का वैल्यू हो जाएगा 4 - 2। तो k बराबर कितना हो गया, 2। जब h का वैल्यू -1 है तो k का हो जाएगा 4 - -1। तो k का हो गया 4 + 1, k = 5। तो यहां से देखिए h, k ये अपने बन गए 2, 2। और इस केस में h, k ये निर्देशांक अपने बन गए -1, 5। दो केस हो गए, ठीक है। इस स्थिति में आप ढाल निकाल लीजिए, क्योंकि दिशा याद करनी है तो ढाल निकालनी चाहिए। तो PQ की ढाल, PQ की ढाल एक h, k, इसके निर्देशांक देखिए आपके पास 2, 2, 2 है या -1, 5 है। चलिए यहां नहीं लिखते, केस अलग अलग, यही डायग्राम में कोई जरूरी नहीं है लिखने की। तो फर्स्ट इस केस में निकाल रहे हैं। तो m = 2 बिंदु हो तो y2 - y1 बट्टे x2 - x1। तो y2 2 - 2, x2 h की जगह 2 - x1। m बराबर ऊपर कितना हो गया, 0। तो 0 में किसी 0 बट्टे ये हो गया 3, ऑल ओवर कितना, 0। तो 0 कब होता है, किसी रेखा की अगर ढाल 0 है तो वो क्या है, x एक्स के समांतर। तो x x के समांतर होगी इस स्थिति में। ठीक है, इस स्थिति में देखिए ढाल y2 - y1 x2 - x1
तो ये हो गया 3 माइनस 1 प्लस 1, m बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो फाइनली आप रिजल्ट क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पे ढाल 0 आ रही है तो ये जो रेखा है वो y एक्स के समांतर है और यहां से अपरिभाषित आ रही है। इसका मतलब वैसे तो अपरिभाषित जो है y एक्स का ढाल जो है वो इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो है y एक्स के समांतर है। यहां तक ओके हो जाना चाहिए, बस इस प्रकार से करना है। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमें बोला गया कोई बिंदु है जो -1,2 है, इससे कोई रेखा गुजर रही है तो हमने रेखा पी की गुजार दी। वो रेखा आगे जाके x प्लस वाई बराबर 4 इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु हमने h, k ले लिए। अब जो प्रतिच्छेदी बिंदु h, k इस रेखा पे स्थित है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये संबंध बन गया। यहां से हमने k निर्देशांक निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी h में हो गया, ये भी h फॉर्मेट में हो गया, तो दूरी निकालना आसान रहेगा, यानी h की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने h की वैल्यू निकाल ली, फिर k की निकाल ली, तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए, ढाल निकाल ली, तो पता चल गया किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे अच्छे से। वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको आराम से रिपीट करके देखिए। फिर भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।